मैं नरेंद्र कुमार साहू, भानु प्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर। आज हम लीडिंग केस के बारे में बात करेंगे। मुरारीलाल बनाम देवकरण, जिसमें मुरारीलाल अपलांट है और देवकरण रेस्पोंडेंट। इसका उल्लेख AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट 225 में किया गया है। यह केस संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 60 पर आधारित है, जिसमें बंधक की मोचन की अगर कोई समय अवधि हो तो बंधक के मोचन में वह बाधा कारित कर सकेगी या बाधा कहलाती है। तथ्य: रेस्पोंडेंट जो कि देवकरण है, उसके पूर्वाधिकारी जो कि मृत मंगलराम है, ने अपनी दुकान 6,500 रुपये में मुरारीलाल जो कि केस में अपलांट है के पूर्वाधिकारी जो कि वाद के दौरान मृत हो गए थे, गंगाधर के हक में कब्जे सहित बंधक किया और बंधक विलेख में यह शर्त रखी कि बंधक राशि 15 वर्ष में चुकाया जाए और 15 वर्ष में जब चुकाया जाएगा तो बंधक का मोचन हो जाएगा। यदि 15 वर्ष के भीतर बंधक राशि 6,500 रुपये नहीं चुकाया जाता तो जो बंधकदार है वह उस बंधक संपत्ति का मालिक हो जाएगा। रेस्पोंडेंट ने 6,500 रुपये अदा किए जाने पर बंधक के मोचन हेतु वाद प्रस्तुत किया और अपना पक्ष रखा कि भले ही 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन उसके बंधक मोचन के अधिकार समाप्त नहीं हुए, जिसका अपीलांट ने विरोध किया और कहा बंधक मोचन की 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है और बंधक विलेख की शर्त के अनुसार वह बंधक संपत्ति का स्वामी हो गया है। और उन्होंने साथ भी यह भी कहा कि प्रारंभिक बंधकी व्यवहार बंधक नहीं था बल्कि वह विक्रय था। यह मामला जब विचारण न्यायालय में गया तब फिर विचारण न्यायालय ने रेस्पोंडेंट के दावे को खारिज कर दिया। अब रेस्पोंडेंट उच्च न्यायालय में गए। राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील को स्वीकार कर ली गई और उक्त दावे को फिर से पुनः विचारण हेतु निम्न न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया। तब फिर अपीलांट उच्चतम न्यायालय में विशेष इजाजत से इस केस की अपील की। तब फिर विद्वान न्यायाधीशों ने अपने विचार अभिव्यक्त किए कि बंधक विलेख की शर्त स्पष्ट है, तो फिर विलेख अनुसार रेस्पोंडेंट का दावा खारिज योग्य है। परंतु यदि सामयिक मोचन पर रोक का सिद्धांत लागू ना हो तो रेस्पोंडेंट की मांग स्वीकार योग्य है। अपीलांट का तर्क था कि उच्च न्यायालय ने सामयिक मोचन का सिद्धांत लागू करके गलती की, क्योंकि संपत्ति अंतरण अधिनियम उस व्यवहार के समय लागू नहीं थी। न्यायालय ने सामयिक सिद्धांत को स्पष्ट किया कि जहां कोई कानून ना हो या कानून स्पष्ट ना हो तो न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत के नियम लागू होते हैं और देश के समस्त न्यायालय ऐसे न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत पे निर्णय कर सकते हैं। एतयो न्यायालय सामयिक सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान कर सकती है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने बंधककर्ता के मोचन करने के अधिकार पर रोक नहीं लगाई और सामयिक मोचन का सिद्धांत लागू कर दिया। निर्णय
अपीलांट का जो अपील है वह खर्च सहित खारिज की गई। इस वाद में कुछ प्रतिपादित सिद्धांत हैं जो कि निम्न हैं। यदि मोचन अवधि निर्धारित कर दी गई है तो मोचन के सिद्धांत पर वह निर्विरोध लागू होता है। दूसरा, जहां संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू नहीं हो वहां उस संदर्भ में उत्पन्न प्रश्न का निराकरण सामयिक सिद्धांत से किया जाना चाहिए। और यदि तीसरा, मोचन पर रोक लगा दी गई है तो न्यायालय उसे हटा सकेगा। धन्यवाद।